चलिए सब लोग अपना अपना स्थान बना चुके हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में चलते हैं ऐसे मुनिराज के श्री चरणों में जिन्होंने अपनी आभा से इस पूर्व की धरा को ऊर्जावान बनाया है, प्रभावान बनाया है और निरंतर हम उनके वचनों से अपने आप को धर्म लाभ पहुंचा रहे हैं। और आज की सभा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आमंत्रण करता हूं इस सभा का दीप प्रज्वलन करने के लिए श्रीमान शैलेश जी पहाड़िया हमारे बीच में डिब्रूगढ़ से विराजमान है एवं गुवाहाटी से श्रीमती कोमल दीदी हमारे बीच में विराजमान है। आप दोनों पधारे और आज इस सभा का दीप प्रज्वलन करें। और इस रोचेरे दीप्ति करऊं शुभ दीपकम सकल लोके सुखा करे मुज्ज्वलम तिमिरि जाल हरम प्रकरम सदा किले धरामि सुमंगले कमुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापनम करोमि। रहे वीतरागी संत हैं जो राग को विता दे, संयम का अनुसरण कर संयम गीत गा रहे। नमन है उन चरण को जो जिन वचन सुना रहे, स्वयं शिवमग जाते जाते सबको जो बता रहे, स्वयं शिवमग जाते जाते सबको जो बता रहे। सभी लोग अपने दोनों को श्रीफल की आकृति बनाएंगे और गुरुदेव के श्री चरणों में अपना अपना निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कल्याण करिए। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि कग्गिणाये रुतारी मोहि सैर सिरेणि बिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, कुल आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री षड विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर व्याख्यान चल रहा था, गलती जानकर होती है अनजाने में होती है। गलती जानकर करता है व्यक्ति, ये अनजाने में कर रहा है। आचार्य भट्ट ने समझाया था भगवान की प्रतिमा अभिषेक के पानी, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक पानी से हो सकता है लेकिन पानी से भगवान नहीं बना जा सकता। भगवान बनना है तो जिनवाणी से ही बनना पड़ेगा। हम भगवान का अभिषेक पानी से कर सकते हैं लेकिन तुम्हें यदि भगवान बनना है तो पानी डालने से भगवान नहीं बनोगे। तुम सोचो कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवान को पानी डालता रहूं तो एक दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य बन के अभिषेक तो हो सकता है भगवान का पानी डालने से, लेकिन तुम भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनना है तो जिनवाणी का नीर चाहिए होगा। बाहर का पानी बाहर का ही मल धो पाएगा, लेकिन अंदर का मल धोने की सामर्थ्य उस बाहर के पानी में नहीं है। अंदर का मल धुलना है, अंदर की मैली चादर को धोना है तो जिनवाणी का नीर ही चाहिए। जब तक जिनवाणी का नीर हमारे अंतस में प्रवेश नहीं करेगा
बाहर के पानी से हमारा कल्याण नहीं होगा। स्नान करने से बहिरंग शुद्धि हो सकती है, अंतरंग शुद्धि नहीं होती। महाभारत का प्रकरण आता है, श्री कृष्ण के पास पांचों पांडव पहुंचते हैं, बोलते हैं कि नारायण कृष्ण जी, महाभारत में बहुत हिंसा हुई, भाई भाई का रक्त बहा, पिता का रक्त बहा, पिता सम गुरुओं का रक्त बहा, अनेक मित्रों का रक्त बहा। हम चाहते हैं इसका प्रायश्चित करें और क्यों ना गंगा स्नान कर कर, क्योंकि जगत में प्रसिद्ध है गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है लोक में। तो अभी देखो ना, लगा था मेला, कितने लोग स्नान करने गए थे, अपने पापों को धोने गए थे। तो उनके मन में भाव आएगा क्यों ना गंगा स्नान करके हम अपने पापों को क्षय कर लें। तो श्री कृष्ण के पास ही पहुंचते, बोलते कि आप भी चलो हमारे साथ, क्योंकि आप तो हमारे सारथी थे, मुक्त तो आप ही थे, हम तो आपके दिशा निर्देश पर चल रहे थे, इसलिए आप भी साथ में चलो। तो श्री कृष्ण को समझाना चाह रहे थे भी पानी से तो कभी कर्म धुलते नहीं है, जो पाप किया है बुद्धि से किया है तो मिटेगा भी बुद्धि से। पाप किया है शैलेश, कीचड़ किससे होती है? मिट्टी में क्या जाएगा तो कीचड़ होगी, मिट्टी से होती है, मिट्टी तो यहाँ कर दो कीचड़। कीचड़ किससे उत्पन्न होती है सुरेश जी? पानी से उत्पन्न होती है। ओ नवीन, कीचड़ धुलती किससे है? जिससे उत्पन्न हुई उसी ने ही धोया है। जिस बुद्धि ने पाप कराया है वही बुद्धि पाप का क्षय कर है। अलग से कोई नवीन बुद्धि लाना की जरूरत नहीं है। जिस ज्ञान ने पाप किया है वही ज्ञान आपके पाप का क्षय करेगा। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो बोलते कम, समझाते ज्यादा है। श्री कृष्ण का ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने सोचा कि पापों का नाश करना चाहिए, पापों का क्षय करना चाहिए, पर मैं तो राजकार्य में बहुत समय से देखने व्यस्त हूं। एक काम करो, आप मेरा प्रतिनिधि लेके जाओ, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ दे दे रहा हूं, इसे समझना है मैं ही कृष्ण हूं और मेरा प्रतिनिधि रूप में उन्होंने कड़वी तुमड़ी, कड़वी तुआ वो दे दिया कि ये इसको मेरा प्रतिनिधि समझना और इसको आप स्नान कराओ, ये शुद्ध हो जाएगा, समझ लो मैं शुद्ध हो गया। जैसे आप कहीं नहीं जा पाते तो अपना प्रतिनिधि भेज देते ना, रिप्रेजेंटेटिव, भैया ये जो साइन करेगा हमारा ही मान लेना। ले गए और बढ़िया रथ के अग्रभाग पर, ऊपर के भाग पर रखा, और वहां पर पहुंचने के बाद किसी ने एक बार स्नान किया, किसी ने 2 बार किया, किसी ने 3 बार किया, लेकिन सबने उस तुमड़ी को ले लेके स्नान जरूर किया। ये कृष्ण का प्रतिनिधि थे ना, तो सबका 1-2 बार हुआ, लेकिन उसका तो जिसने जितनी बार किया 50 बार उसका स्नान हो गया तुमड़ी का। तो और सब ले लेके उसको स्नान किए, और बाद में जब लेकर वापस आए तो कहते हैं आपके प्रतिनिधि को हमने 50 बार स्नान कराया। कृष्ण बड़े खुश कि अब तो सबसे पवित्र वस्तु यही है, अब मैं तुम्हें क्या कर दूं, तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, एक काम करो यही ले लो। इतना स्नान कराया तो इससे ज्यादा पवित्र वस्तु क्या हो सकती है, यही ले लो और इसी को आपस में बांट कर खाओ। अब राजा की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं। लिया, उसको 5 भागों में विभक्त किया और जैसे ही सबने खाया उल्टी करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? अरे ये तो बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। कृष्ण बोलते हैं क्या हुआ? 50 बार स्नान कराया तब भी इसकी कड़वाहट नहीं गई क्या? कहीं नहीं स्वामी, नहीं गई।
तो जब एक सामान्य पुद्गल की करवाहट नहीं जा रही तो तुम्हारे स्नान करने तुम्हारे कर्म चेतना की करवाहट कैसे निकल जाएगी? ये बाहिरंग स्नान आपके अंतरंग कर्मों का क्षय नहीं करेंगे। अंतरंग कर्मों का क्षय करना है तो आचार्य में कह रहे हैं सच्ची वीतराग जिनवाणी ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अब बताओ गलती किसकी है? ज्ञान में की है कि अज्ञानता में की? गलती पूछ रहे हैं ज्ञान से करते हो कि अज्ञानता से करते हो? ज्ञान से ही करते हो, जानकर ही करते हो। बंद होगा कि नहीं होगा? बंद होगा कि नहीं होगा? और जब बंद होगा तो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। तो बिलखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जैन दर्शन है, यहां पर आत्मा नष्ट नहीं होती। कोई ये सोचे कि भारत में कई दर्शन हुए, उसमें एक दर्शन हुआ चार्वाक दर्शन। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम गत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देयस्य पुनर्आगमः कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, घर में खाने को दाना ना हो तो ऋण लेकर घी पियो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष? दर्शन चार्वाक दर्शन। वो मानते नहीं है आत्मा को। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। पंचभूत से एक शक्ति उत्पन्न हुई है, एक एनर्जी है, एक शरीर उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर एक एनर्जी है। बस एक समय बाद एनर्जी विलीन हो जाएगी, सारा ही खत्म हो जाएगा। ना कोई स्वर्ग का, ना कोई नरक। ऐसा सिद्धांत एक चार्वाक दर्शन हुआ जो भारत में चला नहीं, जिसकी मान्यता किसी ने स्वीकार नहीं करी। आत्मा त्रैकालिक है। यदि ऐसा होता कि पंचभूतों से आत्मा शरीर बनता है तो हमारे आचार्य ने कहा कि एक तपेली में आप जब चावल आदि सब्जी आज बनाते हैं, उसमें आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सब वनस्पति सब उसके अंदर होते हैं। तो जीव क्यों उत्पन्न नहीं होता? जीव उत्पन्न क्यों नहीं होता? यदि पंचभूत से उत्पन्न होता है तो पांचों तत्व एक वस्तु में हम रख दे रहे, तो क्या पांच जीव उत्पन्न हो जाएगा? योनि स्थान तो बन सकता है, लेकिन जीव वहां पर उत्पन्न नहीं होगा। नया जीव आकर जन्म लेगा, वो जीव नहीं बनेगा। इसलिए आश्चर्य करके हम चार्वाक नहीं है जो ये सोचें कि हम जो करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। जो हम करेंगे उसका फल हमें प्राप्त करना पड़ेगा। एक पर्याय पाप करेगी, उसका फल दूसरी पर्याय को भोगना पड़ेगा। आज जो गरीब दिखाई दे रहे, जो बीमार, दुखी, लूले, लंगड़े दिखाई दे रहे, जो दीनहीन दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इस भव में पाप किया या पूर्व भव में भी किया? इस भव में पाप किया या पूर्व भव में भी किया? नियम से पूर्व भव में भी पाप किया है, तभी तो ऐसे स्थान पर उत्पन्न होना पड़ा। आचार्य बन के एक चूहे का पुण्य होता है, एक चूहे का पुण्य होता है जो सेठ के घर में पैदा होता है, खाने मिलता है अनाज। और एक चूहे का पाप ऐसा हो तो कचड़े में उत्पन्न होता है, कबाड़े में उत्पन्न होता है। लोहे लंगड़ के दुकानों में भी चूहे थे, सिर्फ राशन वाली दुकानों में चूहे नहीं होते। लोहे लंगड़ वाली दुकान है, वहां भी चूहे मिल जाएंगे तुम्हें। नमक की दुकानों में भी चूहे मिल जाएंगे और ड्राई फ्रूट्स की दुकानों में भी चूहे मिल जाएंगे। तो ये चूहों ने वहां पे एग्रीमेंट भरा था किसी ने कि मुझे ड्राई फ्रूट की दुकान में डालना, कि मुझे राशन की दुकान डालना, कि मुझे यहां पे डालना। ये पैदा हुए कैसे? भूत में जो पुण्य पाप उन्होंने किया और पुण्य पाप के साथ जो मायाचारी की, तो बनना पड़ा त्रियंच। लेकिन पुण्य भी किया था तो जन्म में ऐसी जगह पर जब मस्त खाने मिल रहा है, खा खा के मोटे हो रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। खाते नहीं खाते चूहे ड्राई फ्रूट्स? खा जाते ना, खा जाते हैं ना। जिनकी राशन दुकान, उनसे पूछो क्या क्या खा जाते हैं। संतोष जी ड्राई फ्रूट खाते हैं चूहे? खा जाते हैं ना। ध्यान नहीं दो तो खा जाते हैं। सुरक्षित नहीं रखो, बाहर छोड़ दो, इधर उधर छोड़ दो तो खा जाते हैं। तो उनको खाने के लिए वहां पैदा कौन ने किया? जिन्होंने पुण्य तो किया था,
लेकिन पुण्य के समय मायाचारी की थी तो मायाचारी से बनना पड़ा त्रियंच, लेकिन पुण्य किया था तो जन्मे संतोष की दुकान में। जन्मे संतोष की दुकान में, नहीं तो कहीं ऐसी जगह जम जाते, किसी का लोहे लंगड़ का काम, वहां जम जाते, खाने को नहीं मिलता, तारा सूख सूख के मर जाते। जन्मे संतोष दुकान में, जो कि दयार्द है, दयालु है, मार नहीं रहा है। नहीं तो ऐसे क्रूर व्यक्ति की, अभी परसों नरसों में भाई होती बात कर रहे थे, बता दे महाराज जी ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, एक पट्टी आ गई ऐसे चिपका देते हैं और चूहा जाकर उस पर चिपक जाता है और सूख सूख के मतलब भूखा तड़प तड़प के मर जाता है, सूख कैंसर इतना सा वही चिपक जाता है, उसे निकाल भी नहीं से, निकालेंगे तो आते माते सब निकल जाएंगे बाहर। इस तरह की वस्तुएं आने लगी आजकल। आप सोचो, उस चूहे का पुण्य है कि संतोष की दुकान में जन्मा और ऐसे दयालु कि जो अपना सामग्री तो खिलवा रहा है लेकिन उसे मारने के भाव नहीं कर रहा है। अभी तो पुण्य है ना कि इस दयावान व्यक्ति की यहाँ पर उसका जन्म हुआ, इतना नुकसान भी करता है, तभी उसके अंदर कभी भाव नहीं आता इसे मारूं, ऐसे उपकरण बेचूं या ऐसे उपकरण का उपयोग करूं किसान बस वाला चूहा मर जाए। अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करता है अपनी, तो ये भी उसके पुण्य है, ये भी उसका एक पुण्य है। ये पूर्व में किया था तो उसका उदय में आया, तो पूर्व में पाप किया तो स्त्रियंच बनना पड़ा, पुण्य था तो अच्छे स्थानों पर पहुंच पाया। स्वान देख लो आजकल, जो पुण्यवान स्वान है, क्या तुम्हारी जीवन होगा, तुम्हारी लाइफ कुछ नहीं है उनके आगे। तुम अपने ऊपर 100 रुपए नहीं खर्चा करते, उनके ऊपर 1000 रुपए रोज, 5000 रुपए रोज व्यक्ति खर्चा करता है उनके ऊपर। शैम्पू में अच्छा नहलाता है, गाड़ी में बिठाता है, बढ़िया उसको घुमाने लेके जाता है। अपने पिता को तो पानी ना पिलाया होगा, अपने पिता का मल भी ना फेंका होगा, लेकिन उस कुत्ते का मल फेंकता है। अपने पिता को भी व्यक्ति ने, सामने वाले ने अच्छे से खाना नहीं दिया होगा, सास ससुर को खाना नहीं खिलाया होगा, लेकिन वो पप्पी को लेके वो छोटा सा लेके सो रहे हैं, घुमा रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, बच्चे से ज्यादा उसका ध्यान रखें। ये कौन है? ये पूर्व भव का तुम्हारा लेनदार है। कर्जा खाया था सो आया है अच्छे पटवाने, बढ़िया सेवा करवाने। कौन है? धर्म क्षेत्र मायाचारी किया था, पुण्य तो किया था, पुण्य होने से ऐसे सेठ के घर में उसको ले जाया गया है, अमीर करोड़पति अरबपति घर में वो है, लेकिन पाप किया था तो बना स्वान। पुण्य क्षेत्र में तो आचार्य कह रहे हैं ये आत्मा त्रैकालिक है, जो करोगे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, जीव एक द्रव्य है, उसका लक्षण है सत, उत्पाद होता है, उसका व्यय होता है, लेकिन फिर भी ध्रुव रहता है। पुरानी पर्याय जाती है, नई पर्याय आती है, लेकिन पुरानी और नई पर्याय के बीच में कोई स्थिर शाश्वत है, उसका नाम है द्रव्य। ये क्या है? उंगली कैसी है? सीधी। अब कैसी है? टेढ़ी। सीधी का क्या हुआ? व्यय हो गया। सीधी का व्यय, टेढ़ी का उत्पाद। फिर भी कुछ है कि नहीं साथ में? अंगुली। अंगुली नष्ट नहीं हुई है, अंगुली वही है। टेढ़ी सीधी पर्याय में भी वही थी, टेढ़ी पर्याय में भी वही है। ऐसी मेरी आत्मा यहां भी और पिछले भव में भी जो मैं करा था, आत्मा तो वही है। जिस पर्याय में किया था वो पर्याय भले छूट गई, लेकिन जो कर्म का बंध था वो पर्याय में नहीं हुआ था, वो कर्म का बंध आत्मा में हुआ था। आत्मा वही है। ओ राजेश जी कितने साल के हो गए हैं? 59 के हो गए। बस अब 60 में 60 आ जाते हैं और रिटायरमेंट भी हो जाता है।
सोच लो अभी से कि अब रिटायरमेंट का समय आ रहा है मेरा। तो आप ये बताओ राजेश जी, जो 10 साल के थे भैया आप हो या कोई दूसरे हो? जो 1 साल की उम्र में आप थे वही हो या कोई दूसरे हो? तो वही हो तो वैसे क्यों नहीं रहते तुम जैसे 1 वर्ष की उम्र में रहते थे? पाए पाए घुटने घुटने चलते थे। वही हो कि बदल गए हो? वही हो या बदल गए हो? वही हो तो वैसे चल के दिखाओ। फिर नहीं दिखा सकते, क्यों? वह नहीं हो क्या? वो नहीं हो गया तो वो तुम नहीं हो क्या? वो हो क्या तुम? ऐसे सुन लो, अब ऐसे पूछ ले रहे, जो तुम 1 वर्ष की अवस्था में थे क्या वो हो क्या तुम? हैं? आप वो हो क्या जो 1 वर्ष में थे कि नहीं हो? कि हो कि नहीं हो? हैं? आप तो बदला कौन? तो शरीर के भी हाथ दूसरे आए क्या जो 1 वर्ष में थे? वे हट गए, वो वाले हाथ चले गए हैं? तो फिर बदला क्या है? यदि कुछ नहीं बदला तो वैसी करके दिखाओ जैसे करके दिखाते। क्या बदल गया? क्या बदला? शरीर वही है कि नहीं है? आत्मा वही है कि नहीं है? फिर बदला क्या है? वो मां कह रही समय बदल गया। अच्छा बताओ, जब तुम छोटी थी तब 12 बजते थे नहीं बजते? उतने ही बजे बजते थे ना जितने आज बजते हैं। तब भी समय वैसी दिन वैसी होता था जब आज तुम हो। जब 50-60 साल पहले तब भी दिन ऐसी होता था कि कोई अलग से होता था? ऐसी होता था ना। क्या समय बदला बताओ तो? कि दिन पहले पूरब से निकलता था महाराज, अब 50 साल बाद दिन देखो पश्चिम से निकलने लगा। समय बदल गया। क्या बदल गया समय? जो पूरब से उगता था आज भी उग रहा है, पश्चिम में डूबता था आज भी डूब रहा है। किसकी? शरीर की अवस्था बदल गई कि भावों की अवस्था बदल गई? शरीर तो वही था, उसी का विकास हुआ है। शरीर भी नहीं बदला, आत्मा भी वही है, वो भी जो थी, लेकिन कुछ बदला है तो परिणाम बदले हैं। कुछ बदला है तो परिणाम बदले हैं। पहले जो परिणाम थे मेरे तेरे के नहीं थे। जैसे जैसे बड़े होते गए राग द्वेष बढ़ता गया, तेरा मेरा होता गया, और बढ़ते बढ़ते ऐसे परिणाम कलुषित हो गए कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि मेरा क्या है और तेरा क्या है। आपको पता है आपका क्या क्या है? पता है? बहुत ज्ञान हो गया अब तो आपको। आप तो तैयारी करनी पड़ेगी। माता जी बोली नहीं थी तो कौन बोल रहा था 2-4 को लेके जाना? तो एक तो राजेश तैयार हो, उसे पता चल गया। बेटे की माँ तो नहीं है अपनी तुम्हारी? बेटे की माँ तुम्हारी है क्या? बगल में बैठी, गड़बड़ मत बोलना। खाल को खाना नहीं मिलेगा फिर कि जब मैं तेरी हुई नहीं तो काय को खाना मांग रहा हूं। है क्या बेटे की माँ तुम्हारी? वो सहेले नहीं है? अभी तो तुम बोल रहे थे जैसा ये कहेगी वैसा चलेंगे महाराज। किसकी है? तुम्हारी? गड़बड़ हो जाएगा, ना मत कर दे। ना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ राजेश जी, ना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बेटे की माँ किसकी? तुम्हारी नहीं? बोलो। हाँ करें तो फंसे, ना करें तो
इतनी सी बात जिस दिन समझ में जाएगी मेरी नहीं है तो कभी अधिकार नहीं दिखाओगे। व्यक्ति अधिकार तभी दिखाता है जो अपना समझता है, अपना मानता है। बाकी किसी और पर तो इतना अधिकार नहीं दिखाते, लेकिन उस पर अधिकार दिखाते हो मेरी है। यदि जिस दिन ये बात समझ में जाएगी मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, जब मेरी कोई वस्तु है नहीं है तो अधिकार किस पर, अधिकार किस पर? पराई वस्तु पर अधिकार नहीं होता है। आपकी है, आपका समय हो गया, क्या ही करेगा है? अब बस अब 59 साल में ही तुम कह रहे समय नहीं हुआ, तो फिर कब बोलोगे समय होगा? अब तो समय हो गया, मान लो। वो बगल में तुम्हारे क्या कौन बैठे? विमल जी, ये इधर है। विमल है? हाँ विमल जी, समय हो गया ना अब तो। इंद्रियां जवाब देने लगी, कान जवाब दे गए, आंख में चश्मा चढ़ गया, बाल सफेद हो गए, शरीर कुमलाने लगा, झुर्रियां पड़ गईं। समय हो गया कि नहीं हो गया? सारे लक्षण दिखा रहे हैं समय हो चुका है। अब भी नहीं संभले तो जैसे माता ने अभी बताया ना, किराए का मकान है, खाली तो करना पड़ेगा। चाहे लकड़ी कंडे के साथ जाओ, चाहे पिसी कमंडल के साथ जाओ, जाना तो पड़ेगा। समझ जाओगे तो पिसी कमंडल के साथ चले जाओगे, और नहीं समझे तो लकड़ी कंडे के साथ जाओगे। बाजे तो दोनों बजेंगी तुम्हारे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना कल्याण करो। बोली भगवान महावीर स्वामी की।